प्रिय आत्मन, आप सभी का मंगल। कल से हम लोग मंगल उपनिषद की चर्चा कर रहे हैं। कल हमने जाना मंगल क्या है, ऑल इज वेल की अनुभूति मंगल है। हम जब कहते हैं कि सबका मंगल हो तो उसका अर्थ है सब कुशल से रहे। और जब हम उसको अनुभूति अपने भीतर करते हैं कि सब कुशल है, ऑल इज वेल। आपने 3 इडियट फिल्म्स कितने लोगों ने देखी है? हाथ उठाओ। राइट। आपने उसका एक स्टाइल देखा होगा, ऑल इज वेल। वो स्टाइल ठीक नहीं है, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर ने जितना एक्टर को बताया उसने वैसा किया। उसका स्टाइल ये कह रहा है, सांत्वना दे रहा है, ऑल इज वेल, डोंट वरी। यह सांत्वना की बात नहीं है, ये विराटता की बात है, ये एक अनुभूति है। सांत्वना वहाँ दी जाती है जहाँ अनुभूति नहीं होती, जहाँ अनुभव नहीं होता, तो सांत्वना देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जहाँ अनुभूति करना है कि हमारी आत्मा के तल पर सब कुछ कुशल है, तो मंगल की जो आत्म मंगल की अनुभूति है वो आत्मा में होती है, सब कुछ ठीक है। क्योंकि जो भी गड़बड़ है, जो भी कंप है, जो भी तरंगे हैं, विचार के तल पर होती है, भाव के तल पर होती है, मन के तल पर होती है, हृदय के तल पर होती है। आत्मा के तल पर कभी कंपन नहीं होता, आत्मा के तल पर कोई तरंग नहीं होता। जब हम कहते हैं कि ऑल इज वेल, तो अनुभूति है कि कोई चीज़ कंप नहीं रही है, और कंपता की अनुभूति है कि सब कुछ मंगल है। उस फिल्म में कहता है ऑल इज वेल, सांत्वना दे रहा है, गड़बड़ बहुत है, गड़बड़ तो बहुत है, अमंगल ही अमंगल है। क्योंकि चुनाव मंगल और अमंगल में नहीं है, मंगल कम मंगल और ज़्यादा मंगल में है, याद रखना। प्रेम और घृणा में चुनाव नहीं है, चुनाव कम प्रेम और ज़्यादा प्रेम में। चुनाव गर्मी और सर्दी की बात नहीं है, बात टेम्परेचर की है कि लो टेम्परेचर है तो उसको ठंड कह देते हैं, हाई टेम्परेचर है तो उसको गर्मी कह देते हैं। तो मंगल अगर तुम्हारे भीतर कम है तो तुम दुखी हो। मैंने कल कहा था कि महावीर वाणी भाग 1 550 पृष्ठ का प्रवचन ओशो का है, केवल एक श्लोक पर करीब और भी 2-3 है प्रार्थना के तौर पर कि धम्मो मंगल मुक्तिदम्। सोचो, इस पर 550 पृष्ठ पर है, लेकिन मंगल पर केवल 2 सेंटेंस, और दोनों सेंटेंस मंगल पर नहीं है, अमंगल पर है। और कहते हैं अगर तुम दुखी हो तो तुम्हारे भीतर अमंगल भाव है, और इस कारण दुख को तुम निमंत्रित करो। दुख ऐसे नहीं आता है, बाकी सब मेहमान को तुम बुला लो तो आ जाता है, लेकिन दुख बहुत ज़्यादा बुलाना पड़ता है, दुख को आमंत्रण देना पड़ता है, तब दुख आता है। दुख बड़ा चूजी है, सबके पास नहीं आता है, जो बड़े प्रतिभाशाली लोग हैं उनके पास आता है। प्रतिभा मंगल को बढ़ाने में नहीं है, वो तो आत्मा का स्वभाव है, लेकिन स्वभाव के प्रतिकूल जाने में बड़ी प्रतिभा चाहिए, बड़ी ऊर्जा चाहिए, क्योंकि मंगल तो हमारा स्वभाव है। लेकिन हमने स्वभाव की विपरीत यात्रा शुरू कर दी और अमंगल भाव में रहने की निपुणता प्राप्त कर दी है, निपुणता प्राप्त की है। इसलिए हम दुख को निमंत्रित करने में चतुर सयाने हो गए हैं। किसी तरह अपने स्वभाव में जहाँ सब कुछ कुशल है, परमात्मा ने ब्रह्मा जी के द्वारा जो ये मशीन बनाई है, आदमी जिसका नाम है, मंगल ही मंगल भरा है। प्राणियों में अभी भी अक्षुण है। पंछी को देखो, फुदक रहा है, बंदर को देखो, छोड़ो, आदमी के जो करीब है मैं उसका उदाहरण देखता हूँ, अभी जहाँ मैं रुका हुआ है चारों तरफ बंदर है। सवेरे ही देखता हूँ क्या बंदर के बच्चे ऊंची डालियों पर फुदक रहे हैं,
कहीं अमंगल नहीं है। वो दुखी नहीं है। बंदर को कभी दुखी देखा है? कभी नहीं। वो अपने मूल स्वभाव में प्रतिष्ठित है। लेकिन आदमी बड़ा चतुर है, खूब अमंगल को उसने निमंत्रित किया। तो कल हमने जाना कि मंगल क्या है, और यह भी जाना कि आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार जब हम मंगल के फ्रीक्वेंसी पर रहते हैं तो अस्तित्व का संपूर्ण मंगल हमारी ओर दौड़ पड़ता है, क्योंकि अस्तित्व मंगल की फ्रीक्वेंसी पर है, वो अमंगल की फ्रीक्वेंसी पर नहीं है। इससे सारा अस्तित्व मंगलमय है। परमात्मा मंगल में वो दौड़ पड़ता है, क्योंकि उसी फ्रीक्वेंसी पर परमात्मा भी विद्यमान है। गुरु दौड़ पड़ता है और पूरा संतों से भरा हुआ है। पूरा जो स्पिरिट वर्ल्ड कह देते हो, वो पूरा सत्ता कहीं जाती नहीं। बुद्ध मौजूद है, महावीर मौजूद है, कबीर मौजूद है, ओशो मौजूद है। और जैसे ही तुम मंगल भाव में रहते हो, मंगल भाव में रहने वाले जितने संत हैं, फकीर हैं, सूफी हैं, बुद्ध हैं, वो सब की फ्रीक्वेंसी तुम्हारे साथ जुड़ जाती है। जितना तुम्हारे भीतर मंगल भाव बढ़ता है उतने ही हायर फ्रीक्वेंसी पर तुम पहुंचते हो। और हायर फ्रीक्वेंसी पर जितनी सत्ताएं मौजूद हैं, और सबसे महान सत्ता कौन है? भगवान विष्णु, मंगल की परम सत्ता जो आकार में है, क्योंकि गोविंद तो निराकार है और विष्णु क्या है? मंगलम भगवान विष्णु, मंगल है। विष्णु मंगलमय है। मंगलम गरुड़ध्वजा, गरुड़ध्वजा गरुड़ पर जो आरूढ़ विष्णु है वो मंगलमय है। मंगलम पुंडरीकाक्ष, कमल नयन वाले विष्णु मंगलमय है। लेकिन सबसे गहरा सूत्र है मंगलाय तनो हरि। ये जो भगवान विष्णु है, ये साक्षात उस निराकार गोविंद के प्रकट रूप है, प्रकट रूप है। तो जैसे ही तुम मंगल, और ये धर्म जो है, ये अध्यात्म जो है, ये भगवान विष्णु का जोन है। भगवान ब्रह्मा ने डिजाइन बना दिया, तुम्हारी पूंछ कटनी चाहिए कि रहनी चाहिए, ये डिसाइड कर दिया। काम खत्म हो गया उनका। हाथी की तरह नाक होना चाहिए कि छोटी छोटी नाक होना चाहिए, काम खत्म। भगवान शिव देख रहे हैं जन्म और मृत्यु को, कि जन्म कहाँ हो, मृत्यु कैसी हालत में, मृत्यु के बाद और अगले जन्म तक ये किसका कंट्रोल है? भगवान शिव का। भगवान शिव स्वयं मंगलमय है, चैतन्य है। शिव का अर्थ होता है चैतन्य, शिव का अर्थ होता है मंगल। लेकिन मंगल के जो परम शिखर पर विद्यमान है वो है भगवान विष्णु। इसलिए जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो हमारा जीवन है वो कौन संचालित करता है? भगवान विष्णु और उनके अंदर जो भी सत्ताएं हैं, जो भी संत हैं। जैसे ही तुम्हारे भीतर मंगल भाव बढ़ता है, ये जितनी संतों की सत्ता है, फकीरों की सत्ता है, सप्तर्षियों की सत्ता है, और इनका अपना मिस्टिक ग्रुप है। गौतम बुद्ध का अपना मिस्टिक ग्रुप है, ओशो ने खूब चर्चा की इस पर। सप्तर्षियों का अपना मिस्टिक ग्रुप है जिससे मेरा संबंध रहा है, और फिर सूफी फकीरों का मिस्टिक ग्रुप है। ये सारे लोग मंगल में रहते हैं। तो जैसे ही तुम्हारे भीतर मंगल का तल बढ़ता है, वैसे ही सारी मंगल में सत्ताएं तुम्हारी ओर बरबस खींच के चली आती हैं। तो ये सब हमने आकर्षण के सिद्धांत में जाना, और प्रतिध्वनि के सिद्धांत में क्या जाना कि जितना तुम मंगल भाव करते हो वो कई गुना, जैसे पहाड़ पर ओम ओम तो कई गुना ओम लौटता है, ऐसे ही इस जगत से तो मंगल भाव तुम्हारी ओर बहना शुरू हो जाता है। तो मंगल भाव के बढ़ने से जो आत्म मंगल बढ़ाओ इस तरह, तो क्या होता है कि ऊंची सत्ताएं और परमात्मा स्वयं आकर्षित होता है। और जैसे तुम सर्व मंगल का भाव करते हो, न केवल तुम्हारे भीतर मंगल भाव बढ़ता है, बल्कि हजार हजार गुना वो मंगल की जो तरंगे हैं तुम्हारी ओर लौटना शुरू हो जाती हैं। तो हमने इसको भी कर जाना। कल थोड़ी सी चर्चा हमने शुरू की थी कि मंगल की अभिव्यक्ति कैसे करोगे, क्योंकि केवल प्रेम करना पर्याप्त नहीं है। प्रेम के लिए अभिव्यक्ति देना, तुमको कहना चाहिए आई लव यू, तभी जाकर के मंगल जो प्रेम भाव है बढ़ता है। ठीक ऐसे ही मंगल भाव को अगर बढ़ाना है तो मंगल की अभिव्यक्ति देनी होगी। अभिव्यक्ति किस तरह से होगी? मनसा वाचा कर्म।
कल हमने मनसा की बात की कि सोचते हो किसी के लिए तुम्हारा मंगल हो, जो भी सामने है, वृक्ष हो, पंछी हो, चिड़िया हो, मनुष्य हो, सबसे पहले अगर तुम मिलो तो भीतर भीतर मन ही आता क्या मंगल हो। संत क्या करता है, तुमको सुनाई नहीं देता है, जैसे ही तुम संत के पास आते हो उसके भीतर से तुमको पता नहीं चलता मंगल हो, इसका मंगल हो, तब बात आगे बढ़ती है। बाकी तो फॉर्मेलिटीज की बात है, असली बात तो संत ने मिलते ही कर दिया। तो ये बात है, तो एक ये मनसा हुआ कि मन से तुम्हारे भीतर भी मंगल भाव चल रहा है, कि जो तुम्हारे भाव भीतर है वही तो तुम किसी को दोगे, और नहीं है तो देना शुरू करो तो पैदा हो जाता है। दोनों बातें हैं, तुम अगर आई लव यू कहना शुरू करो तो उस व्यक्ति के प्रति लव हो जाता है। ठीक ऐसे ही अगर मंगल करना तुम शुरू करो, सोचना शुरू करो, तो तुम्हारे भीतर मंगल पैदा होना शुरू होता है। तो सोचना है कि क्या मंगल हो। दूसरा क्या है, वाचा, बोल करके अभिव्यक्त करना। कैसे, जैसे ऋषि कैसे करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, बोल रहा है। तुम सब भी प्रार्थनाओं में अक्सर हम कराते हैं, दरबार में भी कराते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हो। सब निरोग है कहने में तुम्हारे भीतर निरोग बढ़ गया। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब सज्जन हो जाए, शीलवान हो जाए, ये कहने में तुम्हारे भीतर शील बढ़ गया। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं हो। अब किसी को दुख हो या नहीं, तुम्हारे से तो दुख विदा हो गया। तो बोल करके तुमने कहा, या कल हमने मजाक में कहा, पहले लोग चिट्ठी लिखते थे, अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सब ठीक है, वहाँ भी सब कुशल होए। ये जो एक्सप्रेशन है बोल करके या लिख के, इसको क्या कहते हैं, वाचा। अब तीसरा एक्सप्रेशन बड़ा महत्वपूर्ण है, कर्मणा। कर्म से ये मंगल की अभिव्यक्ति कैसे करोगे। कर्म के विषय आपका भाव डिसाइड करता है कि मंगल कार्य है अथवा नहीं। एक मंदिर बन रहा था, मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे। एक ठाकीर ने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो। बोला कि अपनी कमाई कर रहे हैं, कुछ पैसे कमाने के लिए पत्थर तोड़ रहा हूँ, कुछ पैसे आएंगे तो हमारा परिवार चलेगा। दूसरे से पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो। तो उसने कहा क्या कर रहा हूँ, कर्म कूट रहा हूँ, यही भाग्य में लिखा था, पत्थर तोड़ना तो वही तोड़ रहा हूँ। तीसरे से पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, तो जवाब देने के पहले वो तो नाचने लगा, क्या बताऊँ, इस पत्थर को शिव की प्रतिमा के रूप में ढाल रहा हूँ, कल इनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, लोग आएंगे, भाव से श्रद्धा से झुकेंगे और भगवान शिव के माध्यम से उनका मंगल होगा, तो मैं बड़ा आनंदित हूँ। अब देख लो, एक ही काम तीनों कर रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं, लेकिन सबका मंगल कृत्य नहीं है। जो कह रहा है कि कर्म कूट रहा हूँ, तुम क्या सोचते हो कि वो मंगल भाव में है? नहीं है। जिसने कहा कि बस पैसे कमा रहे हैं, मजदूरी कमा रहे हैं, तुम क्या सोच रहे हो कि उसका कृत्य मंगल कृत्य कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। लेकिन जो ये कह रहा है कि वाह कितने लोग झुकेंगे, कितने लोगों की मन्नतें पूरी होंगी, कितने लोगों का जीवन पूरा होगा, सुखमय होगा, ये सोच सोच करके मैं अभी से नाच रहा हूँ, उसका कृत्य मंगलमय। अब एक किसान है, फसल उगा रहा है कि फसल होगा तो अन्न आ जाएगा, बाजार में मैं बेचूंगा, इससे पैसे कमाऊंगा। और एक दूसरा किसान है कि वाह कितने लोगों की थाली में भोजन जाएगा, कितने लोगों का कंठ तृप्त होगा, कितने लोगों की भूख भी इससे संतुष्ट होगी। हे परमात्मा, तुमने मुझे माध्यम बनाया, ये बड़ा पुण्य का कार्य तुमने दिया, मैं तेरे को धन्यवाद देता हूँ। इसका कृत्य क्या है? मंगल कृत्य है। तो जो कर्म, क्यों? क्योंकि हर कृत्य में कुछ न कुछ स्वार्थ है और कुछ न कुछ बहुजन हिताय, कुछ न कुछ परमार्थ है। ऐसा कोई कर्म दुनिया में नहीं है जिसमें कुछ स्वार्थ नहीं हो। तुम किसी का मंगल करते हो तो तुम्हें भी तो सुख मिलता है करने में, परोपकार करते हो तो तुम्हें भी तो मजा आता है, तो कुछ तो स्वार्थ सदा ही सदा। तो हर कृत्य में स्वार्थ और परमार्थ का संगम है। तुम्हारा जोर किस बात पर है?
तुम्हारा जोर अगर परमार्थ पर है तो समझना कि तुम्हारा कृत्य मंगल में है, और तुम्हारे भीतर जो मंगल का तल है वो बढ़ता चला जाएगा। और अगर तुम्हारे कृत्य के पीछे मंगल भाव नहीं है तो तुम्हारे भीतर मंगल का स्तर नहीं बढ़ेगा। एक और बात याद रखना, जैसे प्रेम है वैसे ही मंगल है। जिसको तुम प्रेम देते हो बहुधा वहाँ से प्रेम नहीं लौटता। ये प्रेम प्रज्ञा में हमारे आचार्यों ने तुमको बताया। परिवार में तुम प्रेम देते हो लेकिन परिवार से जल्दी प्रेम नहीं मिलता, लेकिन वो कहीं से मिलता है। जैसे नदी है, नदी जिनको जल देती है वह व्यक्ति नदी में पुनः जल नहीं देता, लेकिन उसको जल मिलता है कहीं ग्लेशियर से मिल रहा है। जैसे कुएं में से जो पानी ले रहा है तो जो लेने वाला पानी है पुनः कुएं में वो पानी नहीं डालता, लेकिन कुएं को पानी कहाँ से मिलता है? जो भूमि जलस्तर है वहाँ से उसको पानी होता है। ऐसे ही जिसको तुम परोपकार करते हो, जिसका तुम मंगल करते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से तुमको मंगल मिले, लेकिन वह मंगल मिलता ज़रूर है, चाहे वो परमात्मा से मिले चाहे किसी को माध्यम बना के मिले। इसलिए इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करनी है कि हम इसका मंगल करेंगे, ये हमको क्या देगा। ये तो व्यापार है, वो कोई मंगल कृत्य नहीं है। हमारा मंगल कृत्य प्रभु देख रहा है और किसको दिखाना है। हमारा मंगल कृत्य अस्तित्व जान रहा है और किसको बताना है। मंगल करने के लिए मंगल करना है। महर्षि व्यास ने बड़ी सुंदर बात कही, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। मैंने सारे 18 पुराण में 2 ही बात कही, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरे को उपकार करना पुण्य है, दूसरे को सताना पाप है। दूसरे को सताना अमंगल है और दूसरे के लिए कुछ कर देना, परोपकार कर देना, ये मंगल है। इसी तरह कबीर साहब कहते हैं, तरवर सरवर संत जन और बरसता में परमारथ के कारण चारों दरिया दे। चाहे वृक्ष हो, सबका मंगल करता है, सबको फल देता है। कितने पंछी उसके फलों पर पलते हैं। तरवर सरवर सरोवर देखो, कितने पंछी पानी पीते हैं, कितने लोगों को लाभ होता है, कितने खेतों में उसका पानी जाता है। और संत मंगल भाव से कृत्य करता है। भाव प्रबल है, भाव से कोई संत होता है, कोई संसारी होता है। अगर परमार्थ का भाव है तो संत है, अगर स्वार्थ का भाव है तो घनघोर संसारी है। तरवर सरवर संत जन और बरसता है, और बरसता में जो बादल है सब पर बरसात करता है, सबको कुछ लेता क्या है। एक बादल किसी से क्या लेता है। तरवर सरवर संत जन और बरसता में परमार्थ के कारण चारों धड़िया दे। केवल परमार्थ करने के लिए ये एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि हर कृत्य तुम चाहो तो मंगल भाव से कर सकते हो, ये तुम कर सकते हो। और अगर ऐसा तुम्हारे जीवन में होता है तो तुम मंगल मूर्ति बन जाओगे। और जैसे जैसे तुम्हें मंगल का तल बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हजार हजार दिशाओं से तुम पर मंगल की बरसात होनी शुरू हो जाती है। अब अगले प्रश्न पर चले। ये तो प्रथम दिन का ही उपनिषद था, लेकिन ये बैकलॉग रह गया था, उसको उन्होंने क्लियर किया। परमात्मा मंगलमय है। तुमको सम्यक दृष्टि में हम बताते हैं कि परमात्मा को मंगलमय जानते हुए स्वधर्म का पालन करो। परमात्मा मंगलमय है। कैसे जानते हो कि परमात्मा मंगलमय है? कैसे भरोसा हो कि परमात्मा मंगलमय है? कौन बताएगा? कैसे भरोसा हो कि परमात्मा? कहना बड़ा आसान है, जरा सा दुख आता है काय को परमात्मा भूल जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है, घाटा होगा कि पता नहीं क्या होगा, कितना बड़ा नुकसान होगा, सब परमात्मा गया। और यहाँ जबान चले तो परमात्मा मंगलमय है। कैसे भरोसा हो? मैं चाहता हूँ कि ऐसा प्रमाण कि सबको आज यहाँ से हॉल से बाहर निकले तो इस भरोसे के साथ जाए कि परमात्मा मंगलमय है। केवल बुद्धि की खुजली नहीं होनी चाहिए, ये तुम्हारा आत्मदर्शन हो जाना चाहिए। क्योंकि जैसी मति वैसी गति। अगर तुम्हारा भरोसा हो जाए कि परमात्मा मंगलमय है तो किसी और के लिए हो न हो, तुम्हारे लिए मंगलमय हो जाए। तो ऐसी प्रतीति बढ़े, क्योंकि
केवल बुद्धि के तल पर, तर्क के तल पर ये हृदय को भरोसा नहीं होता कि परमात्मा मंगलमय है। बात जरा गहरी, बड़ी गहरी बात है कि परमात्मा मंगलमय है। अगर इसको जान लो तो कोई जानने को बाकी नहीं रहता। याद रखना, अगर ये बात तुमने जान लिया कि परमात्मा मंगलमय है तो अध्यात्म में कुछ और जानने को बाकी ही नहीं बचता। फिर कैसी चिंता, कैसी एंजाइटी, कुछ भी नहीं बचता। प्रश्न 2 है। पहला खंड है परमात्मा मंगलमय है कैसे। दूसरा खंड है इस बात पर हमको भरोसा हो तो कैसे। परमात्मा मंगल जान लेने से नहीं होगा, ये कैसे भरोसा हो कि परमात्मा मंगलमय है। तो कल इसको फाइनली कंक्लूड करेंगे और फिर आगे प्रश्न की ओर हम बढ़ जाएंगे।